हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 8 इंग्लिश एनसीईआरटी हनी ड्यू का थर्ड चैप्टर ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट का सेकंड पार्ट। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका वीडियो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कुछ टॉपिक कवर करे थे जो थे मार्टियर्स, कंपनीज कॉन्क्वेस्ट, ब्रिटिश रूल, राजा राम मोहन रॉय। फिफ्थ टॉपिक है ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब किसी पर अत्याचार करना या दबाव बनाना। अंग्रेज़ों ने भारतवासियों पर जो अत्याचार था वो बना के रखा था। 1765 और 1835 के दौरान उन्होंने इस चीज़ को जारी रखा और जो भारतवासी हैं उन पर अत्याचार करते रहे। इन 1818 दे हैड पास्ड रेगुलेशन 3 और 1818 में उन्होंने एक अधिनियम पास किया जिसके चलते भारतीय जो थे उनको जेल में डाला जा सकता था बगैर उन पर मुकदमा चलाए। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर इन इंडिया ड्रू बिग सैलरी। हर समय ब्रिटिश ऑफिसर जो थे वो भारत से बहुत मोटी तनख्वाह उठा रहे थे एंड ऑल्सो मेड फॉर्चून इन प्राइवेट बिजनेस, और अपने निजी व्यवसायों में भी वो अपना भाग्य आजमा रहे थे। In 1829, Britain was exporting British goods worth 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। 1829 में ब्रिटेन जो था वो अपने ब्रिटिश गुड्स यानी लगभग 7 करोड़ के ब्रिटिश गुड्स जो थे, जो सामान था, वो भारत को एक्सपोर्ट कर रहा था। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम द बोन्स ऑफ द कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। और गवर्नर जनरल बेंटिक का कहना था कि जो हमारे यहाँ के किसान हैं, जो कॉटन वीवर्स हैं, जो कपास उगाते हैं, वो जो हैं वो हमारे देश के यानी इंडिया के जो प्लेन्स हैं उनको सफ़ेद कर रहे हैं, उनको ब्लीच कर रहे हैं। द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट। और कंपनी जो थी वो निरंतर लूट रही थी जिससे अंग्रेज़ जो थे वो धनवान बन रहे थे। वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई। लेकिन जितने भी भारतीय उद्योग थे वो खत्म हो रहे थे, नष्ट हो रहे थे। डिससेटिस्फैक्शन 1835 से लेकर 56 में। डिससेटिस्फैक्शन का मतलब होता है असंतुष्टि, और यहाँ पर कुछ लोगों को संतुष्टि नहीं थी। एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत। तो जो यहाँ भारत की शिक्षा थी उस समय पर्शियन और संस्कृत में हुआ करती थी। इन 1835 अ इंग्लिशमैन नेम्ड मकॉले सजेस्टेड अ चेंज। तो एक अंग्रेज थे जिनका नाम मकॉले था और उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पे बदलाव की ज़रूरत है। वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। और हमें इनको अंग्रेज़ी भाषा में ज्ञान देना चाहिए, हमें अंग्रेज़ी भाषा इनको सिखानी चाहिए। तो यहाँ पे जो इनके दूसरे मित्र हैं वो कहते हैं मुझे ये स्वीकार है, मुझे भी लगता है कि ऐसा होना चाहिए। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क टू होम द ब्रिटिश गेव पिटी जॉब्स अंडर देम। और जो अंग्रेज़ी शिक्षा थी उसको यहाँ पर जो ब्रिटिश थे उन्होंने उनको क्लर्क का काम दिया। और इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल। लेकिन इंसिडेंटली यहाँ पर जो नई पीढ़ी थी उसमें बौद्धिक व्यक्तियों का विकास हुआ। मतलब यहाँ पर जान पाए कि कौन जो लोग जो हैं वो ज्ञानी हैं। वी मस्ट एजुकेट अवर ब्रदर्स। यहाँ पर कुछ भारतीय कह रहे हैं कि हमें अपने भाइयों को पढ़ाना चाहिए, उनको शिक्षा देनी चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन। और उनकी जो माली हालत है, जो उनकी इकनॉमिक कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे इकनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। ब्रिटिश जो थे वो निरंतर पैसे जो इनसे लूट रहे थे टैक्सेस के द्वारा और चीज़ों के द्वारा, तो इनके पास पैसे जो थे वो बिल्कुल नहीं थे और इनकी जो हालत थी उसको में सुधार की ज़रूरत थी। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे अवर ग्रेवियंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो इसमें से एक कह रहे हैं कि हमको अपनी जो शिकायतें हैं उसे ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंचाना चाहिए। By 1856, the British had conquered the whole of India। 1856 में लगभग जितने भी राज्य थे भारत के, इसमें देखिए स्टेट दिए हैं येलो कलर के हैं और जो पिंक एरिया है वो ब्रिटिश एरिया है। यानी जितने भी जो पिंक एरिया है ब्रिटिश जो था उसने उस पर जीत हासिल कर ली थी और उस पर अपना कब्जा कर लिया था। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियन। अब यहाँ पे कुछ भारतीय कह रहे हैं कि जो भारत के लोग हैं उनकी ये लोग बिल्कुल भी कदर नहीं करते, बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते जो अंग्रेज हैं। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट एंड वी हैव लॉस्ट आवर जॉब्स आवर लैंड। और जो राजा हैं हमारे वो इनकी कठपुतली बन गए हैं और हमने जो अपने पुराने जॉब थे, जो हमारे पुराने काम थे, वो भी हमसे छूट गए हैं और हमारी जो ज़मीन भी है वो भी इन्होंने हड़प ली है। दे आर कन्वर्टिंग अवर ब्रदर्स। और ये हमारे भाइयों को भी बदल रहे हैं, यानी जो हिंदू हैं मुस्लिम हैं उन्हें क्रिश्चियन बना रहे हैं। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव दैम आउट। क्या आप सब बस बातें करेंगे, इन्हें निकालने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे? तो यहाँ पर जो था विद्रोह जो था बढ़ रहा था। द स्पार्क्स 1855 to 57।
जो स्पार्क थी यानी जो चिंगारी थी विद्रोह की, वो हमारे भारतीयों में 1855 से 57 के बीच भड़की, जब उन्होंने इस अत्याचार को सहने से इनकार कर दिया। टैक्सेस कंटिन्यू टू र्यून द पीजेंट। जो किसान थे वो हाई टैक्स होने के कारण, निरंतर उसको बढ़ते रहने के कारण वो बर्बाद हो रहे थे। इन बंगाल द संथाल हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स बिकेम डेस्परेट। In 1855, they rose in rebellion and massacred Europeans and their supporters alike. और जो संथाल्स थे, जो ट्राइबल ग्रुप थे, वो अपनी ज़मीनें खो चुके थे। क्यों? क्योंकि जो न्यू लैंड रूल बना दिए गए थे अंग्रेज़ों के द्वारा, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। 1855 में उन्होंने विद्रोह छेड़ दिया और उन्होंने यूरोपियन और उनके जितने भी सपोर्टर्स थे उनकी हत्या करना शुरू कर दिया। डिसकंटेंट वॉज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी में भारतीय सैनिक और अंग्रेज सैनिक दोनों ही थे, लेकिन वहाँ के जो हमारे भारतीय सैनिक थे उनके बीच भी संतुष्टि जो थी वो खत्म हो रही थी। द वाइट शोल्डर गेट्स ह्यूज पे मेंशन टू लाइव इन सर्वेंट्स। इनमें से एक जो है हमारा सैनिक, भारतीय सैनिक कहता है कि जो गोरे सैनिक हैं इनको बहुत ऊंची कीमत दी जाती है, उनकी सैलरी है वो बहुत ज़्यादा है, उनको बंगले दिए जाते हैं, नौकर चाकर दिए जाते हैं। दूसरा कहता है वाइल वी गेट द पिटियंस एंड द स्लो प्रमोशन। और हमें क्या मिलता है? हमें तो बस दया मिलती है और स्लो प्रमोशन मिलता है। द अंग्रेज आस्क्ड टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन। और अंग्रेज़ कहते हैं कि हम समुद्र के पार जाएं, जो कि हमारे धर्म के खिलाफ है। हु इज़ द टोपी वाला टू एबलाइज अवर एज ओल्ड कस्टम। वो होता कौन है हमारे को ये बताने वाला कि हमको उस तरफ जाना है? हमारे रीति रिवाजों को बदलने वाला वो कौन है? वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज। तो एक कहता है कि हमें इन अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना होगा। सिपोई मंगल पांडे अटैक द एडजटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एक्सक्यूटेड। जो सिपोई मंगल पांडे थे उन्होंने अपने ही रेजिमेंट के एक साथी पर हमला कर दिया और उनको फांसी दे दी गई। लेकिन सिपोई मंगल पांडे का जो कुर्बानी थी वो बेकार नहीं गई। थाउजेंड ऑफ अदर सिपोइज रिवोल्टेड, दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स। हज़ारों सिपोही ने विद्रोह छेड़ दिया, लेकिन उनसे उनकी यूनिफॉर्म छीन ली गई, ह्यूमिलेट किया गया और उनको बेड़ियों में डाल दिया गया। Few Englishmen had cared to understand Indian custom or the people's mind. ऐसा नहीं था कि सारे अंग्रेज़ जो थे वो ख़राब थे। कुछ अंग्रेज़ जो थे वो ये समझते थे कि जो इंडियन कस्टम है उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। Oh, proud Brahmin soldier, do you know that the grease on the bullet you have bite is made from the fat of cows and pig? तो उसमें से एक कहता है कि ओ ब्राह्मण, जो ब्राह्मण सोल्जर थे, तो उसको वह कहता है अरे घमंडी ब्राह्मण सोल्जर, सुनो, तुम जो मुंह से अपने बुलेट की जो ग्रीस है उसे हटाते हो ना, तुम्हें पता भी है वो किससे बनी होती है? वो गाय और जो सुअर लोग होते हैं उनके मांस से, उनकी चर्बी से बनती है। व्हाट? तो ब्राह्मण सैनिक कहता है क्या? द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू। क्या उन्होंने हमें भी धोखा दिया है? Soon chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their services. और जल्द ही चपातीज यानी रोटियां भेजी जाने लगी गांव से गांव, और लोगों से पूछा जाने लगा कि हमको भाई आपकी मदद चाहिए, और उसमें संदेश जाते थे येस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी। और वहाँ से संदेश आता था कि हाँ, हमारे सारे गाँव वाले जो हैं तैयार हैं आपसे आपकी मदद करने के लिए। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग द इंडियन सोल्जर। और इसी प्रकार से जो लोटस फ्लावर है, जो कमल के फूल हैं, वो भी भारतीय सैनिकों द्वारा सर्कुलेट होने लगे, मतलब दिए जाने लगे, जिससे कि ये बात पता लग सके कि कौन किसके साथ है। डेट टू द फॉरेनर्स। और अब उनका एक ही उद्देश्य था कि अब हमको जो भी गोरे लोग हैं, जो फॉरेनर हैं, उनकी मृत्यु कर देनी है। द मास गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स। और जो ये मास था, ये जितना भी ग्रुप इकट्ठा हुआ था लोगों का, उसने उनको शरण दी, उनको मदद करी। किसकी? पैट्रियट्स यानी देशभक्तों की, जो इस देशभक्ति के लिए शहीद होने को तैयार थे, जो इन्होंने अपना कदम आगे बढ़ाए थे इस रिवोल्ट के तरफ, उनके सारे लोग मदद करने के लिए तैयार हो गए थे। नेक्स्ट है आपका रिवोल्ट। देन देयर वॉज अ वॉयलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। और फिर मेरठ में एक वॉयलेंट आउटब्रेक हुआ। द सिपोज मार्च टू दिल्ली। और जितने भी सैनिक थे वो दिल्ली की तरफ बढ़े। लॉन्ग लिव अवर एम्परर बहादुर शाह। और सबका मानना था कि जो हमारे शहंशाह हैं बहादुर शाह, वो जिए। लॉन्ग लिव मतलब
खूब जिए। द रेबेलियन स्प्रेड वाइडर, और ये जो विद्रोह है वो बहुत दूर तक फैलने लगा। Many landlords had lost their land because of the British policies and they were sore। और बहुत सारे जो ज़मीन के मालिक थे, ज़मींदार थे, उन्होंने अपनी ज़मीन खो दी थी क्योंकि जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी वो इतनी ज़्यादा सौर थी जिसके कारण उन्होंने अपनी ज़मीनों को खो दिया था। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड। अब जो ये अंग्रेज़ हैं इनकी जो रूल्स हैं उनको ख़त्म होना होगा। येस वी विल हेल्प यू। और हर कोई तैयार था कि हम आपकी मदद करेंगे। यानी इस रिवोल्ट में सारे के सारे जितने भी हिंदुस्तानी थे वो तैयार थे कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे और अंग्रेज़ों को बाहर कर देंगे। 9th है द फाइट फॉर फ्रीडम 1857। आखिरकार जो चिंगारी हमारे देशवासियों में जागृत हुई थी, जो विद्रोह था, वो फाइनली जाकर 1857 में एक युद्ध हुआ और आज़ादी के लिए ये पहला युद्ध था। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हज़रत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम। और इस तरीके के न जाने कितने फॉर्मर रूलर्स थे, जैसे कि बेगम हज़रत महल जो लखनऊ की थी, उनके मन में कड़वाहट थी कि जो अंग्रेज़ हैं उन्होंने हमारा राज्य छीन लिया है। ना जाने कितने फॉर्मर रूलर्स थे जो इस लड़ाई को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गए थे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल। बहुत पॉपुलर लीडर थे जो कि मौलवी अहमदुल्ला थे फैज़ाबाद के। उन्होंने लोगों को बताया कि जागो भाइयों जागो, द अंग्रेज़ इज़ रूइनिंग आवर लैंड। रूइन माने बर्बाद करना। जो अंग्रेज़ हैं वो हमारी ज़मीन को बर्बाद कर रहे हैं। द पीपल रोज़ एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद। और जो लोग थे जो कि बरेली से, कानपुर से और इलाहाबाद से जागृत हो रहे थे इस रेबेलियन में शामिल होने के लिए। अज़ीमुल्ला खान टोल्ड तात्या तोप। और अज़ीमुल्ला खान ने तात्या तोप को बताया, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज आवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और उन्होंने कहा कि हमें इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो हमारा ये जो आज़ादी का युद्ध है, उसमें हमारा नेता कौन होना चाहिए? पेशवा नाना साहेब जो हैं हमारे नेता होने चाहिए। द पैट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश। और जितने भी देशभक्त थे उन्होंने अंग्रेज़ों पर झपट्टा मारा। एंड फॉट पिच्ड बैटल ऑल ओवर द नॉर्थ इंडिया। और नॉर्थ इंडिया के में उन्होंने एक पिच्ड बैटल यानी बहुत घोर युद्ध जो था वो छेड़ दिया, लड़ा। 80 ईयर्स कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट। और 80 साल के एक बहुत बूढ़े व्यक्ति थे कुंवर सिंह जो कि बिहार से थे। उनके कलाई में, हाथ की कलाई में एक गोली लग गई और आखिरी शब्द थे उनके, माँ गंगा ये मेरी आखिरी भेंट है तुमको। तो ये जो आज़ादी की लड़ाई के लिए पहला युद्ध छेड़ा गया था 1857 में, उसके बारे में ये पूरा चैप्टर था। और ये जो फ्रीडम मोमेंट है ये एस.डी. सावंत द्वारा नरेट किया गया है। और ये जो चैप्टर है ये हमारी आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत के बारे में बताता है। आपको ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, और पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।